Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Okay, I think just a minute. The both live is not possible. YouTube and Facebook. Sorry, YouTube and हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यश्रेयस्य निश्चितां ब्रूहि तन्मे। यत्रेयनिश्चितां ब्रूहि तन्मे। शिष्येतहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। यश्रेयश निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्येतहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यस, पढ़िए सुरपति ब्रो। हरे कृष्ण सर। यस ब्रो। कार्पण्य दोष बहत स्वभाव। इच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता। यत्रेयशन्निहितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां तं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। यस राम शत्रुघ्न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। दंडवत। ओके यस। राम शत्रुघ्न प्रभु नहीं है? संतोष प्रभु क्या कर रहे हैं आप? राम शत्रुघ्न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्लीज प्रभु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट प्रभु जी लोगों में से संतोष प्रभु। अन्य कोई नहीं? ठीक है माता जी। यस अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या माता जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेत यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण यश प्रभु जी। श्री हरि राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावं पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयसा सहं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्ने। यस नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत पढ़िए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे वेरी कृष्णा। नाइस, अब तो पढ़ ले रही है अच्छे से। गुड। यस सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कर्पदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता अश्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस और कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। यस हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यक्षयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते साधि मां त्वां प्रपन्ने। गुड। प्रपन्नम। और कोई? ठीक है, सोनाक्षी माता जी। यस नीता माता जी। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ओके गुड। हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनाक्षी माता जी फिनिश इट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं सम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा। यस मीर कर्मकर, यू वांट टू रीड? यस माता जी पढ़ लीजिए लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु। यस पढ़िए। उपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। गुड माता जी, वेरी नाइस। तो हम लोग अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं
क्योंकि इसका हम लोग शब्दार्थ कल देख चुके हैं, तो अब उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको आगे बढ़ते हैं। जो भक्त आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हुए हैं वो उनको रिकॉर्डिंग्स जो है सो अवेलेबल करा दिया जाएगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, जब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसके ऊपर हम लोग कल ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी गीता भूषण टीका पर चर्चा करेंगे। बस मैं आपको एक रिवीजन करा दूं, क्या सिचुएशन क्या था। इससे पहले वाले श्लोक में इससे पहले अर्जुन भगवान को बता रहे थे कि भाई मैं भिक्षा मांग करके जी लूँगा, लेकिन युद्ध करना सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत कुछ बताया। और धीरे धीरे बताने के बाद एक ऐसी स्थिति पर वो आ गए जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा, अरे मुझे क्या करना चाहिए। इज टोटली कन्फ्यूज्ड, डाली मवत दोनों के बीच में फंस गए हैं, धर्म संकट में फंसे हुए हैं। अब उनका बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है, तो वह भगवान से कह रहे हैं कि अब मैं शिष्य तहम साधि माम त्वम प्रपन्न, अब मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है, अब मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को यहाँ के बाद गीता ज्ञान देना शुरू करेंगे। अब देखिए इस संस्कृत को एक बार खाली हम लोग समझ लेते हैं इसको। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कार्पण्यता के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव उपहत हो गया है, मतलब अपहरित हो गया है। मेरा स्वभाव क्या क्षत्रिय का, लेकिन वह खत्म हो चुका है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं धर्म के विषय में एकदम मूढ़ चित वाला हो गया हूँ। अब मानो अगर भगवान कहे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़, पृच्छामि त्वां मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मानो भगवान कह रहे आप हमसे क्यों पूछेंगे, आप तो शास्त्र के जानकार हैं। मानो भगवान इस प्रकार से उनको कहे कि आप शास्त्र के जानकार हैं, आपने तो अभी बहुत कुछ बताया है, कितना सारा शास्त्र का कोड दिया, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो कह रहे ना ना ना, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं धर्म के विषय में एकदम मूढ़ हूं। अतः मुझे आप सम्मूढ़ चेत, मतलब मैं मूर्ख हूं, इस कारण से यत् श्रेय, जिसके द्वारा मेरा श्रेय हो, निश्चिताम ब्रूहि तन में, उसको आप मुझे कहिए। तन में मतलब मुझको बताइए, ब्रूहि मतलब कहिए, मुझको कहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं तो आप मौनी बाबा बन जाइए, नहीं, अब आप बोलिए। क्यों भाई, क्यों बोलूं। कहते हैं शिष्य तहम साधि माम त्वम प्रपन्नम, क्योंकि मैं अब आपका शिष्य हूं और आपको सरेंडर हूं। कल एक प्रश्न आया था कि प्रभु जी यत् श्रेय, ये श्रेय की इच्छा पूछ रहे हैं, तो क्या अर्जुन यहाँ पे मतलब भगवान को बांध रहे हैं, क्या प्रश्न था। ऐसा एक था ना कि भाई क्या प्रश्न था। तो खैर पूछ रहा हूं कि आदमी को अपना श्रेय के विषय में सोचना ही चाहिए। ठीक है, श्रेय मेरा किस में हो। अब वहां पे श्रेय में हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि प्रभु अब बताइए ये कैसे होगा, वो कैसे नहीं। श्रेय जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो आप वह बताइए। ठीक है, जिस प्रकार से मेरा उद्धार हो, मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, वह मुझे बताइए। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गीता भूषण टीका शुरू से ही हम लोग देखते हुए चलेंगे। गीता भूषण टीका यह श्लोक गुरु स्वीकार करने और गुरु की सेवा करने के सिद्धांत को प्रकाशित करता है। ठीक है, वैसे ज्ञान अधिकारत्व के 5 गुण हमने बताए थे, क्या क्या वह 5 गुण था, कौन बता सकता है। मंजू माता जी आप बताइए, मंजू शर्मा माता जी, कैन यू हियर मी। मंजू माता जी रुको। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए माता जी, 5 गुण बताया था हमने। हाँ जी, मैं ना लाउड बोल नहीं सकती हूँ, आप मेरी सिचुएशन समझते हो। हाँ बेटा समझ। ओके, आप अभी धीरे धीरे बोल सकते हैं, इसमें ही बोल सकते हैं। अरे मैं गोद में गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट कोई नेक्स्ट कौन बता सकता है।
गीता हरे माता जी कृष्णा आप प्रभु बता जी। चुके हैं कल, आप कल बता चुके हैं, जो लोग बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे। वेट 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 वेट, लेट मी डिसाइड। अरुणा माता जी को म्यूट करिए, माता जी म्यूट नहीं कर पा रही है। अरुणा माता जी म्यूट रखिए बोलने के बाद तुरंत प्लीज। विष्णु वत्स प्रभु, विष्णु वत्स प्रभु, वॉइस नहीं आ रही। आप लोग क्लास में जुड़ने से पहले तो चेक कर लीजिए कि आवाज वह सही है या नहीं है। ओके, मितुल माझी प्रभु आप बता सकते हैं? 5 गुण हमने कल बताए थे। मितुल प्रभु। प्रभु जी वो हम भी नहीं है तो अभी ठीक है, बाद में बोल देंगे। ओके, और कौन बता सकता है? त्रिशा सिंह। एग्जाम होना बहुत जरूरी है। गुड, बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। या बोली माता जी। दमा सॉरी, दमा हाँ समहा, दमा दमा, प्रतीक्षा गुड, उपरति हाँ श्रद्धा। श्रद्धा, वेरी नाइस। ठीक है, समहा मतलब मन के ऊपर कंट्रोल, दमा इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल, तितिक्षुआ सहनशीलता, उपरति अनासक्ति और श्रद्धा। साथ ही साथ बताए थे कि यह श्लोक कौन सा गुण को दिखा रहा है? श्रद्धा, श्रद्धा गुरु के शब्दों में श्रद्धा। जैसे श्रुति का कथन है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छते समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मतलब केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। और तत् विज्ञानम अर्थम, उनसे विज्ञान के लिए भगवान के विषय में सगुरुम एवा अभिगच्छते, उनके पास गुरु के पास जाना पड़ेगा। और समित पानी, उनकी कुछ सेवा करनी पड़ेगी। क्या 100 रुपये दे दूंगा प्रभु जी जाकर के, तुरंत जाऊंगा कि 100 रुपये डाला डोनेशन बॉक्स में? हाँ ठीक है, धन से भी सेवा होती है, लेकिन और भी जो सेवाएं हैं जो उनके अनुसार से सेवा, उनको जो सेवा चाहिए वो सेवा। ठीक है, क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, ये शिष्य का गुण बता रहा है, समित पानी व सेवा करे गुरु का। और क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और गुरु का निष्ठ क्या, गुरु का गुण क्या बता रहा है? कि वह भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो, तब वह व्यक्ति जो है सो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक हाथ में यज्ञ की लकड़ी अर्थात सेवा के दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति को निश्चित रूप से उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो ब्रह्मनिष्ठ है। मुंडक उपनिषद 1.2.11 में ऐसा कहा गया है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जो व्यक्ति जो आचार्यवान है वह भगवान को जानता है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? कृष्ण, कृष्ण भगवान है। तो जिनके पास आप जा रहे हैं वह बताए कि कृष्ण भगवान है, कि वो अगर वो बता रहे हैं तुम जिसको मान लो वही भगवान है, तुम जिसको मान लो वही भगवान है, क्या दिक्कत है? तो वह वास्तविक गुरु है क्या? चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु जी बिल्कुल नहीं चलेगा। वह वास्तविक गुरु नहीं है। ठीक है, वह जानता है भगवान कृष्ण गुरु है। ठीक है, वह भगवान को जानता है। वह आचार्य जो है सो वह वेद को जानता है। ठीक है, जिसके पास आचार्य है, आचार्य मतलब जो आचरण कर रहा है, आचार्य के शरण में है, वह जानता है भगवान कौन है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, यह प्रताप रुद्र को कैसे मालूम चला? सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया। बाद में उनकी अनुभूति भी हुई, भगवान ने दिखाया भी, लेकिन पहले उनको स्वीकार करनी पड़ी आचार्य की बात को। ठीक है, तो जो मैं नहीं जानता हूं, जो जानते हैं उनकी बात पर विश्वास करें। जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वह भगवान को जान पाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाएगा उसको भगवान की बात समझ में आएगी अथवा वो भगवान को समझ पाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। प्रभु जी नहीं प्रभु जी नहीं नहीं, इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर हम गुरु के पास नहीं जाएंगे
तो भगवान कौन है ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और भी प्रामाणिक गुरु, नहीं तो भाई फिर गुरु कोई मौनी बाबा, वो तो कुछ भी बता देंगे, ठीक है, वो तो कुछ भी बता देंगे, मौनी बाबा इत्यादि तो कुछ भी बता देंगे। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है कि हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएं और उनसे सीखें, उनके पास ज्ञान लेवें, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद 6.14.2 कार्पण्य अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जैसा हम श्रुति वाक्य में देखते हैं। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं? जो ब्रह्म ज्ञान से अनभिज्ञ है, जो आत्मा के ज्ञान को नहीं जान रहा है, शरीर के ज्ञान पर है, वह शोक करता है। शोक का कारण क्या था अर्जुन का? अर्जुन का देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मानना, इस कारण से वह शोक में ग्रसित थे। तो ऐसा व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस जगत में मर जाएगा, चला जाएगा और अपने बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? कृपण व्यक्ति, कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस। तो कंजूस व्यक्ति किसको कहते हैं मालूम है? जिसका धन रखा हुआ सड़ जाएगा, लेकिन ना वह अपने लिए खर्च करेगा, ना वह दूसरों के लिए खर्च करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? कंजूस व्यक्ति। समझ रहे मेरी बात को? वो भूखे मर जाएगा, लेकिन 10 रुपए का कुछ खाएगा नहीं। या फिर वो कहते हैं ना, अरे क्या कहते हैं उसको, अरे कोई आता था ना, बोल रहा हूँ, जैसे एक बार परम पूज्य वृंदावन जी महाराज समझाते हैं कि एक व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति किसको कहते हैं, कृपण व्यक्ति, इसको समझिए कि उसके धान हुए और धान के बाद उसने उससे पैसे इकट्ठे किए, उसको बैंक में जमा कर दिया। अब जब दूसरा साल नेक्स्ट ईयर आया धान लगाने का, तो सोचने लगा अरे बिया कहाँ से लाएं। तो उनके बेटे ने कहा अरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उसको निकाल लेते हैं और उससे बिया खरीद करके छींट देंगे, धान हो जाएगा। तो धान जब बिया को जो छींटा जाता है, उसको कीचड़ पे छींटा जाता है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है? बैंक से पैसा निकाल करके कीचड़ में छीटेंगे। तो वो नहीं समझ पा रहा है कि आप एक धान छीटेंगे तो उससे 100 धान निकलने वाला है। एक धान से कितना सारा धान निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसको बोलते हैं कृपण व्यक्ति। वो नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो ऐसा होता है कंजूस व्यक्ति। उसी प्रकार से कृपण मतलब एकदम बहुत समझ नहीं पा रहा, उसने अपना जीवन बेकार कर दिया, ना अपना यूज किया ना दूसरों के यूज किया, ना प्रीचिंग किया कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस का, ना खुद कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी हुआ। ये कृपण व्यक्ति का स्वभाव है, ठीक है। तो जो व्यक्ति मानव जीवन रूपी धन को ना अपने आत्म साक्षात्कार के लगाए, इस्तेमाल किया, और ना दूसरे के लिए लगाया, ऐसे व्यक्ति कृपण कहलाता है। वह केवल भोग में ही अपना जीवन बिता देता है और वह देहात्म बुद्धि से प्रेरित होता है। इसीलिए इस श्लोक को कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है देखिए, योवा एद अक्षरम गार्गी, यहाँ पे गार्गी नहीं गार्गी होगा, गार्गी विदित्वा स्माल लोकात प्रेति सकृपणा। हे गार्गी, देखिए ये बृहदारण्यक उपनिषद से गार्गी जी को कह रहे हैं, हे गार्गी, इस जगत में जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को जाने बिना चला जाता है, परेति, वह व्यक्ति कृपण है। समझ रहे हैं? मतलब इस जगत में आए हैं तो एक लक्ष्य ही है, क्या? अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, भगवान को जानना। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? प्रभु जी जगत में आए हैं तो उसका लक्ष्य एक ही है, क्या? बीटेक क्लियर करना, राइट? लगता है मैं समझा नहीं पा रहा हूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी जी, दंडवत प्रणाम गुरुजी, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जीवन मिला है। गार्गी ऋषि को कह रहे हैं कि हे गार्गी, इस जगत में जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को जाने बिना, भले वो MBBS रहे, भले वो बहुत बड़ा ऑफिसर रहे, भले वो कुछ भी करे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर उसने आत्मा के विषय में नहीं जाना, भगवान के विषय में नहीं जाना, तो व्यक्ति कृपण है, उसका जीवन बेकार ही चला गया। अब श्रील प्रभुपाद तो इसको बहुत अच्छे तरह से लिखेंगे। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण अर्थात कार्पण्यता के कारण मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला गया था। अच्छा, बता सकते कौन सा स्वभाव, क्या कह रहे हैं, जिसके द्वारा, क्षमा चाहूंगा, क्या कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान ना होने के कारण मैंने परिवार के प्रति आसक्ति का दोष ग्रहण कर लिया है, जैसा कि पिछले श्लोक में बोला गया था। इस कारण से मेरा यह स्वभाव उपहत हो गया है। कौन सा स्वभाव उपहत हो गया है उनका? क्षत्रिय का स्वभाव। यस, क्षत्रिय, या वेरी नाइस माता जी, क्षत्रिय स्वभाव उनका उपहत हो गया है। संतोष गोस्वामी प्रभु बाइक चला रहे हैं तो बंद कर लीजिए। हमें पता है यू आर वेरी सिंसियर कि आप सुनना चाहते हैं हेडफोन लगा के, लेकिन बंद कर लीजिए उसको। गुड, कैमरा बंद करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्षत्रिय स्वभाव उनका उपहत हो गया था, अपहरण हो गया था, खत्म हो गया था। और देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, अगर उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता नहीं करिए आप। यह एक श्लोक है, इसके बाद भगवत गीता का ज्ञान भगवान देना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी भी चल रहा था, आप इसके पूर्व के वीडियोस देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन चिंता नहीं करना है। ठीक है, इस कारण से मेरा स्वभाव उपहत हो गया है और इसने मेरे युद्ध की इच्छा को समाप्त कर दिया है। मेरा मन मेरे कर्तव्य के संबंध में सम्मोहित हो गया है, अर्थात सम्मूढ़ चेतः, जिसके कारण मुझ में संदेह है कि मेरा कर्तव्य क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है या भिक्षाटन करते हुए भ्रमण करना है ना। सम्यक, सम्यक समझते हैं? सम्यक मतलब क्या होता है? सम्यक किसको कहेंगे? पूर्ण रूप से। अच्छा, हाँ, पूर्ण रूप से। नहीं समझ पा रहा हूँ। एक व्यक्ति सम्यक मतलब गुड गुड। नहीं 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 नहीं, सम्यक मतलब दुविधा नहीं। सम्यक रूपेण, बोलिए गीता माता। सम्यक या संयमित, नहीं नहीं नहीं, अच्छे से नहीं, चलो चलो मैं बता रहा हूँ, चलो सुनिए। पूरी तरह से, पूरी तरह से, एकदम मतलब डेंस, समझ रहे, पूरा घना, समझ रहे, एकदम फुल्ली। वेरी गुड। सम्यक मतलब यहाँ पे पूरी तरह से, मतलब सम्यक मूढ़ चेता, मैं एक तरह से पूरी तरह से मूर्ख हो गया हूँ। मेरी चेतना में समझ नहीं आ रही का मेरा धर्म क्या है, क्या होगा जिससे मेरा आगे कल्याण हो। वीर नारायण दास, कृपया म्यूट रखिए, ठीक है? प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, किसी बच्चे के पास फोन है, अगर आप फोन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं खुद से और बच्चों को फोन देंगे तो वी विल रिमूव यू। इट्स भगवत गीता क्लास, इट्स नॉट अ फनी क्लास, ओके? तो सम्यक मूढ़ चेता मतलब मैं सम्यक पूरी डेंसिटी के साथ, मतलब मैं मूर्ख हो गया हूं, है ना, डेंस। मेरी चेतना समझ नहीं आ रहा है मेरा धर्म क्या है, क्या होगा जिससे मेरा आगे कल्याण हो। और अब अरे भाई क्या हो रहा है? कृपया नियम का पालन करिए। यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट योर सेल्फ टिल आई विल नॉट से, ओके? डिस्टर्ब करना ऑफेंस है क्लास में। आगे बढ़ता हूं मैं। मुझे धर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मेरा आगे कल्याण हो, आप, है ना, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि अपने ही आर्गुमेंट दे करके वह समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो बड़ा बुद्धिमान बन रहे थे कि नहीं अर्जुन, लेकिन अब एकाएक देखिए अपने ही आर्गुमेंट को दे करके कंफ्यूज हो गए हैं। आपका भी अनुभव किए हैं? आपके मन का दो पक्ष चल रहा है, सही है गलत है, अरे नहीं वहां तो ऐसा बोला गया था, सही है, ये लोग तो ऐसा बोला था, गलत है। दोनों पक्षों का आर्ग्यूमेंट, अपने ही मन का दोनों पक्षों का आर्ग्यूमेंट, यह सही है, यह सही है, फिर नहीं वो भी तो सही है। ऐसा करते 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 अरे बड़ा अजीब है, चलो चद्दर डालते सो जाते हैं। फाइनली ये होता है, बड़ी अजीब है ना। और आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। बड़ा अजीब है। और आप देख सकते हैं कि अर्जुन के पास इस समय काउंसलर के पास जाने का समय नहीं है, तो क्या करे प्रभु जी, फोन करे।
ऐसा नहीं था कि काउंसलिंग ले, बहुत समय है, नहीं, युद्ध का समय है, बिगुल बज गया है, अब क्या करें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नाचने वाला हो और वह मंच पे जा चुका हो, पर्दा खुल गया हो और अब वह शर्मा गया है, अरे मैं कैसे नाचूं। अब तुम्हारा काम है नाचना, तुम आए हो स्टेज पर, पर्दा खुल गया तो नाचो, शर्माना क्या। तो उसी प्रकार अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना स्वभाव है, अब क्या पूछना कि कैसे युद्ध करूं, करो, शुरू हो जाओ, और क्या। देखिए मतलब अब सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट भगवत गीता का ज्ञान है कि भगवान युद्ध को रुकवा करके दिए। एक डिवोटी ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने पूछा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी, उस समय मैं खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ, जो भी हो। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा लग गया, मैंने बोला अरे देखिए वहाँ पे अर्जुन ने युद्ध बंद करके गीता का ज्ञान लिया, आप खाना बनाना बंद करके गीता का ज्ञान नहीं ले सकती हैं क्या। समझ रहे, तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए गीता के ज्ञान को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु जी मेरा ऑफिस है, अरे भाई ऑफिस थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए गीता के ज्ञान को स्टॉप नहीं किया जा सकता। देखिए मंजू माता जी छोटे बच्चे हैं, फिर भी उसको कितना, अभी तो इनके इधर रात हो गया होगा, काफ़ी रात हो गया, लेकिन फिर भी भगवत गीता का ज्ञान ले रही है, वेरी नाइस, ये अच्छा है। बच्चा हो या क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर तो जीव है ना, और वो भी जीव है, अगर वो अभी सुन रहा होगा ठीक है। अब आप जान रहे कि अगर छोटा बच्चा भी है और अगर वह भगवत गीता नहीं समझ रहा है, सुन भी रहा है, तो उसका कल्याण है कि नहीं है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, अगर छोटा बच्चा है गोद में लेकर के उसको जप रहे हैं, तो भी उसका कल्याण है कि नहीं है या नहीं है? है प्रभु जी, है ना। अरे आप लोग को मैं उसको गोद में लेके के सुनती हूँ हमेशा। आप जान रहे हैं मतलब क्या कहते हैं उसको, सनातन गोस्वामी कहे कि नहीं कहे, क्या कहे, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादिकर्म। क्या कहते हैं, जयति जयति नामा नंद रूपम, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। क्या कहे कि जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे, भगवान मुरारे के नाम की जय हो जय हो जय हो। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम, अरे मैंने अपना पूजा छोड़ दिया, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना ध्यान यत्न, सुबह का नमस्कार, सुबह का प्रणाम, शाम का स्नान, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों भाई, कथमपि, बोले कथमपि सकृदातम मुक्ति दम प्राणी नामात, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान के नाम के संपर्क में आ जाता है, भगवान के संपर्क में आ जाता है, कथमपि सकृदातम, किसी भी प्रकार से। कोई कहे प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोल नहीं सकते तो सुन तो सकते हो ना। नहीं प्रभु जी कान भी काम नहीं करता, नहीं सुन सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। बोले ठीक है, आंख से देख भी सकते हो ना, अगर कहीं दीवार पे लिखा हुआ है आपने देख भी लिया तो उद्धार हो जाएगा। बोले प्रभु जी आंख से देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। बोले कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कथम अपि सकृदातम, कहीं हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ और उसने टच कर लिया, उसका उद्धार हो जाएगा। परममो अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, किसी भी तरह से आप भगवान के संपर्क में आ गए, उद्धार हो जाएगा। अब लोगों को लग सकता है प्रभु जी ये ऐसा कैसे संभव है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। हमारे इस्कॉन गौशाला के जस्ट बगल में कालीदा के पास इनका ये है ना समाधि स्थल है ना, जाकर के देखिए, झूठ बोलने के लिए बैठे हुए वहां पे। संतोष प्रभु एंड चिन्मय ज्ञान, ये दोनों कैमरा ऑफ रखिए, क्योंकि आप लोग दोनों कैमरा में दिख नहीं रहे, चल बोल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बंद रखिए उसको, तभी कैमरा आप ऑन कर सकते हैं जब आप उसके पास बैठे हुए हो। संतोष प्रभु, समझ रहे हैं। तो किसी भी तरह से कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आ रहा है प्रभु, तो उसका उद्धार निश्चित है, ठीक है। भले बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है, फिर भी अगर वह सुन रहा है तो उसका उद्धार होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं कहां से कहां चला गया, क्या बोल रहा था। हाँ, तो युद्ध करना उसका स्वभाव है। अब क्या पूछना, आप कैसे युद्ध करूं, करो, करना ही है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, करना ही है, क्योंकि अब मैं ऐसी स्थिति में हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनिश्चित करके बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय का निर्माण करे।
ठीक है, सर्वाधिक श्रेय। और सर्वाधिक श्रेय क्या है? सर्वाधिक श्रेय क्या है? बोलिए बोलिए। श्री कृष्ण को सरेंडर करना। श्री कृष्ण को सरेंडर करना है, समझ रहे? श्री कृष्ण को सरेंडर करना, वेरी गुड। और अंतिम, ना सर, सॉरी बोले आवाज कट रही है आपकी। का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रिय ना। श्रेय नहीं, प्रिय नहीं, मैं श्रेय बात कर रहा हूँ। श्रेय, श्रेय, प्रिय नहीं। श्रेय, यस ब्रो। लेकिन मुझे अभी तो अर्जुन ये बात नहीं ना जान रहा है क्या कि सर्वाधिक श्रेय वही है। हाँ तो वो तो अभी कहाँ भगवान बता रहे हैं, वो तो खाली पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय है क्या, ये बताइए। भगवान तो इसको 18वें अध्याय में क्लियर करेंगे ना, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अभी कहाँ बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अभी कहाँ भगवान बता रहे हैं, वो तो बाद में बताएंगे ना। लेकिन अन्य लोग तो अभी बता रहे हैं कि यही है, लेकिन अभी के मुताबिक तो उसके लिए जो अरे बेस्ट है अभी के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार ये भगवत गीता क्लास कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। ओके, आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, बाद बाकी सब लोग थोड़ी फर्स्ट टाइम आए। एक बार तो ये लोग, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस ग्रुप में जो एक बार कंप्लीट कर चुके हैं भाई, तो उनको तो ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान तो उफान मारेगा ना। ठीक है, वो तो निकलेगा ही बाहर। ये तो अच्छा है, आपको अभी सुनने के लिए मिल गया कि सर्वाधिक श्रेय क्या है, भगवान को सरेंडर करना। ओके, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान इसको भगवत गीता में 2 बार बोल दिए, एक बार नहीं। सारे श्लोक को एक ही बार बोले, लेकिन मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि भगवान इसको 2 बार बोल दिए। समझ रहे? तो जो मेरे लिए श्रेय का निर्माण करे उसको बताइए। अर्थात निश्चितम, अर्थात वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम। देखिएगा, इसको समझिएगा। कल हम बताए थे आपको एकांतिकम और अंत्यात्मिकम, ये 2 चीज हम बताए थे आपको, अत्यांतिकम और एकांतिकम। यहां पे थोड़ा आप लोग एकदम कॉन्शियस हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। निश्चितम अर्थात वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम, और अस्थाई फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात। प्लीज रिमूव हिम, प्लीज रिमूव। अगर ये फिर से करते तो उनको हटा दीजिए, प्री नारेंडेस जो भी हो। निश्चितम अर्थात वह उपदेश श्रेयस्कर होगा यदि वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे, अर्थात एकांतिकम, और अस्थाई फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात अत्यांतिकम। चलिए इसको समझिए। ऐसा अभ्यास जो फल दे, मतलब फल दे करके ही माने, स्पष्ट है, वह एकांतिकम है। और यह क्या है? भक्ति के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। कितने सुंदर बात बोल रहे हैं। निश्चिताम ब्रूहितन में मतलब निश्चित ही फल देने वाला है। और निश्चित फल का एक और अर्थ है कि वह फल अक्षय होना चाहिए। समझ रहे हैं? सुनिश्चित का अर्थ एक वह अभ्यास जो आपको फल दे ही दे, मतलब एकदम दे ही, और दूसरा वह फल अक्षय होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिए। एकांतिकम, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं वह अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से फल प्रदान करे। मतलब एकांतिकम कह रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा अभ्यास जो मुझे निश्चित फल दे ही मतलब एकदम निश्चित, ऑब्वियसली वह मुझे फल प्रदान करे। ठीक है, ओके। और वह क्या है? भक्ति। अब भक्ति क्यों है मैं बताऊंगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी हो सकता है जो आपको निश्चित फल दे, लेकिन क्योंकि निश्चित फल दे तो निश्चितता का एक और अर्थ लेना पड़ेगा कि वह फल अक्षय होना चाहिए। अक्षय मतलब क्या? जो कभी खत्म ना हो।
मतलब एकांतिकम का अर्थ मतलब हो गया एक ऐसा फल जो एक ऐसा अभ्यास जो आपको फल दे ही और वह फल अक्षय हो। ठीक है, तो एकांतिकम का अर्थ वह अभ्यास जिसके द्वारा निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त हो और अस्थाई फल प्रदान करे, अर्थात जो प्राप्त होने के बाद परिवर्तित ना हो, अर्थात अत्यांतिकम। ठीक है, समझ रहे हैं? एकांतिकम सुनिश्चितम मतलब एक साधना बताइए जिससे फल मिले ही, जिसके द्वारा फल मिले ही। ठीक है, यह हो गया एकांतिक साधना। अब ऐसे कि फल मिले ही, अब मान लीजिए कि भगवान आपको एक ऐसी साधना बता दे जिससे आप स्वर्ग मिल जाए, मिल ही जाएगा, तो ये एकांतिकम हो गया। लेकिन वो अत्यांतिकम नहीं है ना, क्योंकि आप आज नहीं तो कल स्वर्ग से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? छीने पुण्यम मृत्युलोकम विसंति, छीने पुण्यम मृत्युलोकम विसंति। तो वो साधना एकांतिकम तो है, लेकिन फल जो है सो उसका अत्यांतिकम नहीं है। क्लियर है? जी प्रभु। अक्षय फल कौन सा हुआ प्रभु जी? अभी एकांतिकम या एक शांति 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 शांति, बढ़ रहा हूं मैं आगे धीरे धीरे। क्या सुनीता माता जी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? प्रभु जी एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु? क्यों नहीं कर सकता हूँ, जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एकांतिकम मतलब हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं एक ऐसा साधना जिसके द्वारा फल एकदम फिक्स हो कि हमको मिलेगा ही। ठीक है, यस प्रभु जी। ठीक है, अब भगवान इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर कहे कि भाई ये करो तुमको स्वर्ग मिल जाए, तो यहाँ पे ठीक है साधना तो पक्का हो गया कि फल मिलेगा ही, फल मिल गया, स्वर्ग मिल गया। लेकिन एकांतिकम का उसमें एक और अर्थ लेना पड़ेगा कि जो फल मिले वह अक्षय हो, फिर वह से क्षय नहीं हो। लेकिन अगर स्वर्ग मिल गया तो आप तो गिर जाएंगे ना, छीने पुण्य मृत्युलोकम विसंति, कुछ दिन के बाद आप वहां से गिर जाएंगे जैसे पुण्य आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसी साधना बताइए जिससे फल तो मिले ही, मतलब एकांतिकम, और साथ ही साथ वह फल शाश्वत होना चाहिए, मतलब अत्यांतिकम। जैसे मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। यह हो गया एकांतिकम, है ना, साधना। और इससे लाभ क्या होगा? तुम मेरे पास आओगे। यह हो गया अत्यांतिकम लाभ। ठीक है, क्योंकि भगवान के बाद तद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा क्या परमम मम। जो व्यक्ति एक बार मेरे पास जा जाता है वहां से कोई रिटर्न नहीं आता, ये मेरा धाम है। क्लियर? यस प्रभु जी। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो अत्यांतिक लाभ हो गया भगवान के पास जाना और फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। तो 2 बार बताए कि नहीं भगवान? फिर भगवान बताते हैं गीता में कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। एकांतिकम हुआ ना कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वहां जाओगे ही, और फिर अत्यांतिकम लाभ होगा। ठीक है, अब फिर भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं सुखम अत्यांतिकम। सुखम अत्यांतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम अत इंद्रियम। जो व्यक्ति यह अत्यांतिक, जिस व्यक्ति को यह अत्यांतिक सुख मिल गया, अद्भुत सुख मिल गया, भगवत सुख प्राप्त हो गया, भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, फिर वह डिगता नहीं, वह अडिग रहता है। अभी तो खैर अर्जुन कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे अमन कह रहे थे कि प्रभु जी अभी तो पता नहीं है ना। प्लीज देखिए, जो डिवोटीज लैपटॉप लेकर के बैठे हैं ना, मतलब होस्ट योगेश प्रभु, आप लैपटॉप से है ना, ध्यान रखिए भाई, कोई भी अनम्यूट कर लेता है। ही इज नॉट हियर योगेश। ओ प्रियेश प्रभु, आप लैपटॉप लेकर के बैठिए भाई। जो भी होस्ट का सेवा करना चाहते हैं वो पहले मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल टेल टू मेक देम होस्ट। समझ रहे हैं अब मैं क्या बोल रही? जो टी होता है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ, जिस व्यक्ति को अत्यांतिक सुख मिल गया, अद्भुत सुख मिल गया, वह भगवत सुख मतलब जिसको प्राप्त हो गया, भक्ति का सुख मिल गया, वह डिगता नहीं है। अभी जैसे अमन बताया कि प्रभु जी अर्जुन को तो पता नहीं था ना, वह कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। सही बात आप बोल रहे हैं, वह तो कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि भगवान भगवत धाम जाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगर आप विचार करिए मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित श्रेय क्या है, तो वो 2 ही चीज में फंसे हुए हैं। अभी भी वही चीज बोल रहे हैं, युद्ध करूं या भिक्षाटन करूं,
है ना, युद्ध करूं या भिक्षाटन करूं, बस वही दो चीज में वो फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं? वो तो भगवत धाम जाने की तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित क्या है, युद्ध करना या भिक्षमा मांगना। लेकिन भगवान आगे क्या बताएंगे, मन मना भव मद भक्तो। अच्छा, इससे क्या रिलेशन है बताइए तो। अब यहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहां पे मन मना भव मद भक्तों का क्या रिलेशन है? एक रिलेशन है कि आपका भक्त बनूं तो क्या करना चाहिए, आपकी आज्ञा माननी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। लेकिन युद्ध किस लिए करना चाहिए? आपके आदेश का पालन करने के लिए, राइट। अंतिम में भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन नहीं कहे कि कृष्ण करिष्ये युद्धम, मैं युद्ध करता हूं, नहीं, क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। वॉट एवर यू विल से आई विल डू, दैट्स इट। और मुझे कुछ दूसरा चीज नहीं करना है। क्लियर? क्लियर कह रहे हैं कि मुझे और कुछ करना ही नहीं, आप जो कहेंगे वही करूंगा, ठीक है, और मैं कुछ नहीं करूंगा, बस आपने जो कह दिया वही करूंगा, दैट्स इट, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो भक्ति भावना से कर रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं यह सारी चीजें कि यह भगवान की श्रेय प्राप्त कराने के लिए की जा रही है। यह सारी चीजें भगवान को श्रेय प्राप्त कराने के लिए किया जा रहा है। श्रुतियां कहती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरणागत होना होता है, जैसे पहले श्लोक में उद्धृत किया गया था। तत् क्या है श्लोक, तत् विज्ञानार्थम सगुरुम एवं एवाभिगच्छते समतिपानि ही, है ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। उस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे शिक्षा दें। अब माने कहे कि अरे हम क्या बोलेंगे, हम तो आपके मित्र हैं, मित्र से आप देखिए इतना बहस कर ही रहे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, अब हम आपके शिष्य हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा, अच्युत शब्द का एक अर्थ है कि भगवान किसी भी रोल को बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं। अब वह गुरु बनेंगे तो गुरु का जो कर्तव्य है परमार्थ की प्राप्ति कराना, भगवान की प्राप्ति कराना, तत्व ज्ञान देना, भगवान बहुत अच्छे तरीके से देंगे। सो डोंट मिस द क्लासेस, बहुत अच्छा क्लास आने वाला आगे। ठीक है, अब देखिए ये जो भगवान यहाँ पे बोले है ना, तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। अब इसके ऊपर ना बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी टीका लिखे हुए हैं, देखेंगे क्या? 10 मिनट लगेगा, वैसे समय तो हो गया, मैं सोचा हूँ तात्पर्य कर लूंगा। श्रीधर स्वामी की टीका देखेंगे क्या आप लोग? हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा देख लीजिए, सारा अर्थ वर्ष नहीं, देखिए देखिए क्या लिखे हुए हैं, देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं। देखिए बहुत ये व्यंग्यात्मक है, बहुत मजाक कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण, सारार्थ वर्षनी में लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि यदि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति व्यंग्योक्ति करे कि अच्छा, मतलब व्यंग्योक्ति मतलब समझ रहे हैं, मजाक उड़ाए, मजाक करे कि अरे क्षत्रिय होकर भी जब तुमने तर्क के साथ शास्त्र को बांचकर मतलब समझ रहे हैं, बांचना मतलब होता है बोलना, है ना। अरे क्षत्रिय हो, तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय हो करके जब तुमने तर्क के साथ, डिबेट के साथ शास्त्र का अर्थ बांचकर भिक्षा के लिए भ्रमण करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर मेरे कहने से और क्या लाभ होगा? समझ रहे हैं? अरे हम क्या कहेंगे, तुम तो अपनी शास्त्र जान ही रहे हो, सब कुछ कर ही रहे हो, तो हम क्या करेंगे बोलो है? तो इसके उत्तर के लिए अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्यादि शब्दों को कह रहे हैं, कह रहे नहीं, मैं कृपणता से फंस गया हूं। स्वभाव वीरता का त्याग ही कार्पण्य मेरी कायरता है, मतलब मेरी जो स्वभाव है वीरता का, उसको मैंने त्याग कर दिया है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। अब मानो भगवान कह रहे नहीं, तुम तो बहुत धार्मिक हो, तुमको बहुत धर्म के विषय में जानते हो, तो कहते हैं धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, अतएव धर्म के संबंध में मूढ़मति हूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। कितना अद्भुत है ना, देख रहे हैं ये टीका, इसलिए मैं थोड़ा लिया कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं धर्म के संबंध में मूड मत, एकदम मुझे कुछ पता नहीं है ना। अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। अतः निश्चय करके आप बताएं जिससे मेरा मंगल हो। अर्जुन श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, यदि आप कहें कि पंडिताभिमान होकर तुम मेरी बातों का खंडन करते हो तो मैं किस प्रकार से बोलूं। अब मानो अर्जुन श्री कृष्ण से अर्जुन कहें कि अरे अगर हाँ आप बोल सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि मुझे घमंड, मैं पंडित हो गया हूं, पंडिताभिमान में आकर के मैं आपका बात को काट दिया,
अब मान लो भगवान कहें कि अरे ठीक है मैं बोलूंगा, तुम्हारा जिससे निश्चय हो, लेकिन अभी तो तुम मेरे बात को काट रहे थे ना, मैं बोल रहा था तो तुम ये बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था तुम ये बोल रहे थे, तुम तो काट रहे थे ना। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि मैं खंडन करता हूं तो मैं किस प्रकार बोलूं, तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं अब आपका शिष्य हूं, अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ खंडन नहीं करूंगा। क्लियर है, मतलब मैं अब आपकी बातों को नहीं काटूंगा क्योंकि मैं फुल्ली कंफ्यूज्ड हो गया हूं। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इसके तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और 10 मिनट में वो कवर नहीं होने वाला है। सो वी विल टेक इट टुमारो। ओके, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है क्या? कमेंट बॉक्स में देख लेता हूँ पहले मैं, then we will take live questions. Samadham Tiksuprati. Okay, good. Please host माताजी, प्रभु जी म्यूट कर दे, म्यूट माताजी प्रभु जी को। ओके, गीता की ज्ञान मोर इम्पोर्टेंट देन, यस, जो नॉलेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। वेरी नाइस, मैं अपने भतीजे के साथ सुनता हूँ, ऑब्वियसली, गुड। प्रभु जी मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही है, बट समझ आ जाता है, बट बोलने में दिक्कत होता है। अच्छा, बांग्ला आपने जानिस? अच्छा, जानची, मेरे को बांग्ला उतने अच्छे से नहीं आती है। ये लोग पूरा रिदम बिगाड़ देते हैं। ओके, आवर कंडीशन नाउ अडे मनी एंड सेट। यस, आप देख रहे हैं अमन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप रिलेट कर पा रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्रभु जी कितना अच्छा रिलेट कर रहे हैं कि प्रभु जी हमारा मतलब दो, क्या आज के युग में क्या मतलब दो चीज़ देख रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा आपने रिलेट किया, वेरी गुड। मनी एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, और तीसरा कुछ है क्या? बोलो बोलो, है कि ये चले गए मन? बहुत अच्छा। हाँ, अब बस वो तीसरा हम लोग कुछ देख ही नहीं रहे, श्रेय किसमें होगा मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा है, नॉट टू गो टू बैक। हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं। इवन मेरी 2 दिन पहले कुछ लोगों से कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा बहस करने लगे। अब कुछ उन्होंने गलत बोला, मैं तो बोलता नहीं हूँ, कुछ उन्होंने गलत बोला तो मैंने टोका, तो फिर बाद में बोलने लगे, बोले भगवद गीता का ज्ञान सही है, मैं नहीं कहता हूँ गलत है, लेकिन उसको किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है। तो मैंने बोला भी ठीक है, अब इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, सो मैंने बोला नहीं। प्रभु जी श्री कृष्ण जी का उपदेश अर्जुन को ही क्यों दिए, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिए? युधिष्ठिर को भी तो धर्म के अवतार थे। वाह, ये अंकित प्रभु, आप जब भगवत धाम जाएंगे उसमें भगवान से पूछ लेना, ये प्रश्न को नोट डाउन करके रखिए, ठीक है? ओके, ये कैसा प्रश्न है कि क्यों दिए, इसका कोई कारण नहीं है, भगवान के वह प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रिय भक्त हैं, और युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान दिलाए भगवान, ठीक है? देखिए, युद्ध से पहले मोह हुआ अर्जुन को, और युद्ध के बाद मोह हुआ किसको? युधिष्ठिर को। उनको भगवान ज्ञान दिए, और उनको फिर ज्ञान किनसे दिलाए? भीष्म पितामह से, ठीक है? भगवान थोड़ा सिक्योर करके रख लिए थे कि अरे लोग कहीं मेरे ज्ञान को एक्सेप्ट ना करे, तो हो सकता है मेरे भक्त जो है भीष्म पितामह, जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक थे, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, उनके बात को तो मान लेंगे। तो दोनों भगवान ऑप्शन, ये एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार से, ठीक है? दोनों चीज भगवान रख लिए कि उनकी बात तो सुन लेंगे ना। ओके प्रभु जी, इक्लेंटिक फिर से बताओ। मैं एकांतिक को तो बता ही दिया था, फिर नहीं समझ में आया क्या? श्वेता घोष माता जी, एकांतिक मतलब एक ऐसी साधना जिसके द्वारा फल निश्चित प्राप्त हो, और वह जो फल प्राप्त हो वह परमानेंट हो, ठीक है? अच्छा, सोनाक्षी माता जी पूछ रही हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीका प्रभु जी? टीका मीन्स भगवत गीता भगवान ने लिखा, भगवान ने कहा है, और उसको समझने के लिए आचार्यों ने उसके ऊपर कमेंट्री किया हुआ है, तो वो टीका है, ठीक है प्रभु? Okay. अच्छा, किशन ब्रो बोल रहे हैं जानिस। ओके, क्या बांग्ला है ब्रो जी? ओके, एक बार हमने बांग्ला बोला था उसको ये लोग अभी तक याद रखे हुए हैं। हम लोग गए थे मायापुर और मैंने बहुत अजीब तरीके से बोला था, किसी को समझा, लेकिन उसको समझ में आ गया था और इन लोगों को भी समझ में आ गया था। प्रभु जी, बूढ़ा को 1490 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी तो क्या शास्त्र पढ़ना पड़ता है या सिर्फ
साधना प्रभु जी, शास्त्र और साधना दोनों, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और शास्त्र पढ़ना दोनों जरूरी है, ठीक है। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड पता चलता है, और उस स्टैंडर्ड पे पहुंचते हैं कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ये ब्राह्मण का गुण क्या होना चाहिए, इसके लिए भगवत गीता पढ़ते रहिए, हम लोग बताएंगे आपको आगे, ठीक है। भगवान बताते हैं। प्रभु जी क्या कृष्ण और अर्जुन की, ये क्या प्रश्न है? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण भी शादीशुदा थे, अर्जुन भी शादीशुदा थे भाई। यहाँ के एक पंडित भगवान की श्री विग्रह के पास खड़े होकर वल्गर से वल्गर शब्द बोलते हैं, दूर रहा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मायापुर में कितनी का लैंग्वेज समझ नहीं आता प्रभु जी, इसलिए प्यार से बात करते हैं तो लगता था। ओके, सो थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? नंदिता महाजन एंड सुमित सागर हैंड रेज किए हुए, कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? नो प्रभु जी। यस ओके, यस यस माता जी बोलिए, नंदिता माता जी। शास्त्र जो पढ़ना चाहते हो वो कैसे? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा, बहुत स्लो आ रही है। बोल रहे थे शास्त्र का नॉलेज कैसे गेन करो? शास्त्र का नॉलेज कैसे ज्ञान करें? शास्त्र का नॉलेज होगा ज्ञान जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से शास्त्र को पढ़ेंगे तब, ठीक है। प्रमाणिक तरीके से, मनमाने तरीके से और मनमाने ढंग से पढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है। एक सही वे में पढ़ेंगे तब। जैसे डायरेक्टली आप 5 में तो एडमिशन नहीं लिए होंगे, 10 में एडमिशन नहीं लिए होंगे, KG नर्सरी 1 2 3 4, इसी प्रकार से शास्त्र भी है, शास्त्र को धीरे धीरे करके समझ सकते हैं, ओके। और उसको पढ़ने के लिए आपने टीचर से पढ़ा, तो उसी प्रकार से हमें एक टीचर चाहिए जो हमें पढ़ा सकता है। सारे बुक्स अभी जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन में आते हैं आप, तब तक आप सारा हिंदी इंग्लिश ऑलमोस्ट जानते हैं, और सारे बुक्स ग्रेजुएशन के हिंदी इंग्लिश में भी होता है, लेकिन फिर भी एक टीचर चाहिए होता है कि नहीं पढ़ाने के लिए उसको, तो उसी प्रकार से हमें एक टीचर भी चाहिए जो ये हमें समझा सकते हैं। ओके नंदिता माता जी, क्लियर? ओके, कॉस्मिक प्रभु जी प्रभु जी, जैसे आपको पता है कि अगर कोई देवों की भक्ति करता है तो वो देवों के धाम जाता है, प्रभु जी वो वहाँ पे टेम्परेरी रहता है या फिर वहाँ पे भी परमानेंट सेटल होता है? नहीं नहीं, टेम्परेरी रहता है ना। छीने पुण्य मृत्यु लोकम भी संति, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ स्वर्गलोक है क्या? स्वर्गलोक क्या है? एक लाइक 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में गए तो जब तक आपके पैकेट में पैसे हैं दे विल अलाउ यू, और उसके बाद चलो निकलो। वैसे ही स्वर्ग है, जब तक आपके अकाउंट में पुण्य है आ जाओ, ठीक है, खाओ पियो रहो मौज मस्ती करो। जैसे ही पैसे खत्म, पुण्य खत्म, आउट, निकलो निकलो। ठीक है ब्रो, दिस इज स्वर्गलोक का। अरे बहुत, और क्या प्रश्न है भाई? राधे राधे प्रभु जी, मुझे मीरा बाई की जीवनी बहुत मतलब प्यारे हैं मेरे, और मुझे मीरा बाई के विषय में गीता पर कुछ नहीं, ये सब अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। मैं निवेदन करूंगा आपसे रश्मि बेहरा जी कि भाई आप जो क्लास लिया गया उस संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे तो ही, मीरा देवी का एक अलग टॉपिक ही है, फिर उसमें ले जाएंगे तो फिर ये पूरा विषयांतर हो जाएगा ना, उसके लिए अलग क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, सो शुड वी स्टॉप हियर? हेलो प्रभु जी। यस माता जी बोल। One, there is 2 type of Gita. Over one is Prabhupada and one other one Sri Bhagavad Gita. Is there any difference between them? ओके, माता जी कह रही हैं कि भगवत गीता 2 टाइप का है। अरे भगवत गीता एक ही है, भगवत गीता ही है, ठीक है। भगवत गीता 2 टाइप का नहीं है, आचार्यों ने लिखा उसको समझाने के लिए, कमेंट्रीज, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने अभी के जनरेशन को देखते हुए अभी के लोगों को क्या समझ में आएगा उस प्रकार से वही भगवत गीता यथारूप है, भगवत गीता सेम है, कोई अंतर नहीं है। जो भगवत गीता में भगवान ने बोला वही चीज श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम गीता का एक बुक की तरह देख रहे हैं, इस स्वयं भगवान ने
उन्होंने कहा पता नहीं मैं समझना। प्रभु जी मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रोज़ होती है क्लास? यस, सनशाइन टैरोट ये रोज़ होती है क्लास। और आप ग्रुप में हैं, गीता चर्चा एज इट इज़ ग्रुप में हैं। अगर नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कोई शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, सो और आफ्टर द क्लास यू मैसेज, आई विल ऐड यू। अरे ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर स्टॉपिंग। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.